एक ही बात प्रेरितों की शिक्षा में सहभागिता थी, रोटी तोड़ने की बात थी, प्रार्थना में लोल रहने की बातें थी। ये एक विश्वासी का यूनिटी को दर्शाता है, सहभागिता को दर्शाता है। आजकल ये बात नहीं हो पा रही है। विश्वासी अलग हो गए, हम अलग हो गए, समझे? इसलिए उन वर्षों में जो प्रभु ने प्रतिज्ञा खाई हमारे विश्वास को प्रत्यावर्तन करने के लिए, प्रभु वो बात करेगा ही करेगा, ना करेगा। हेलो, बैठ जाओ। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा विश्वास को जो टिड्डियों ने खाया उसको मैं फिर से लौटा लेके तुम्हारे को दूंगा, प्रत्यावर्तन करके तुमको दूंगा। तो वो प्रत्यावर्तन कहां होगा? इसी युग में होगा, इसी युग में चल रहा है। और जो लोग ये संदेश विश्वास नहीं करेंगे, छोड़ो उसको छोड़ो। लेकिन जो लोग संदेश को विश्वास करते हैं, प्रभु ने इन संदेश के द्वारा अपने विश्वास को प्रेरितों की ओर लौटाएगा। जो बाइबल में लिखा है, मैं पुत्रों को पितरों की ओर लौटाऊंगा। क्या लिखा है? मैं पुत्रों को पितरों की ओर लौटाऊंगा। समझे क्या लिखा है? मलाकी की किताब अध्याय 4:5 में लिखा है, एलिया नबी आएगा और उसी भयंकर दिन में आएगा और आकर क्या करेगा? पितरों के मन को पुत्रों की ओर, ये बड़े दिन और भयानक दिन में पुत्रों के मन को पितरों की ओर लौटाएंगे। हमारे विश्वास कहाँ है? अभी हम पढ़े योदा पत्र अध्याय 1:3 में लिखा है, मैं तुम्हारे विश्वास को कहाँ लौटाऊंगा? प्रत्यावर्तन करवाऊंगा प्रेरितों की ओर। कहाँ? प्रेरितों की ओर। क्या लिखा है? उन विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो एक ही बार पवित्र लोगों को क्या किया गया? सौंपा गया था, दिया गया था। प्रभु ने इसी विश्वास को बार बार टुकड़ा टुकड़ा करके हमें नहीं देना चाहता और देता भी नहीं। प्रभु ये विश्वास को एक ही बार पेंटिकस्ट के युग में आपको और मुझे दिया, विश्वासी को दिया। उसी विश्वास को आज किसी किसी के लोग ने, कोई लोग ने उठ खड़ा हो गए, मेरे पास अच्छा संदेश है भाई, बहन वहां मत जा, तू मेरे पास आ जा। बड़ी प्यार से बोलते, क्या है? बड़ी प्यार से बोलते हैं। मुझे एक भाई फोन किया परसों के दिन, शुक्रवार के दिन शायद ना, मैं बारिश के कारण मैं आ नहीं पाया, टाइम हो गया वहीं 4:30-5 बजे। एक भाई का फोन आया बिलासपुर से फोन आया और बोला सच्चे संदेश हमारे पास है भैया, पास्टर जी एक बार आओ और सुनो। कौन सा संदेश है बोल के मैंने पूछा। ऐसे नहीं बता सकता हूँ। अरे बोलो ना, बोल दिया तो बोल दो। एक बार हमारे पास मीटिंग में आओ बोला। कहाँ? रांची में मीटिंग है 16, 17, 18 इसी अगस्त महीना में, आप रांची में आओ तो सुनोगे। मैं बोला अच्छा, ऐसे विश्वास हमको दे रहे, ऐसे विश्वास हमको दे रहे। मैंने कुछ बात बोला संदेश से, उसके बाद उसने बिना बोले फोन काट दिया, बिना बोले फोन कट कर दिया। समझे बात है? लोग हमें बरगलाने के लिए कैसे कोशिश करते हैं। लोग जाते भी, कोई बुलाएगा आप पैसा देंगे, आ जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी भाड़ा कर दूंगा, बस किराए में दूंगा, ट्रेन का किराया में दूंगा, अरे फ्लाइट भी बुक कर दूंगा। हमको हमारे कलीजा थोड़ा बड़ा हो जाता है। वाह, मुझे तो फ्लाइट का किराया दे रहा है भाई, कभी बैठा रहे तो मैं जाके बैठ के सुन के आऊंगा। अरे कलीजा फट जा रहा है। उसके बाद हम जाते और वहां जाने के बाद हमारा विश्वास, ये विश्वास खत्म हो जाएगा। ये गाजर, ये हासिल नामक कीड़ा हमारे को क्या करेगा? हमारे दिमाग सारे ब्रेन वॉश कर देगा। और हम यहाँ से गए, वहाँ जाने के बाद हम आके भाइयों के साथ थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दें। हम धीरे धीरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ हमारा रिश्ता अलग करना शुरू कर देंगे। उनकी बात याद आता, वहाँ तो ऐसे कहा, मैं जाऊँगा तो कैसे होगा, वहाँ तो ऐसे बोले थे। दूरियां बनाना शुरू हो जाएगा। समझे बात है? बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है?
आजकल ये चल रहा है। इसलिए प्रभु ने जो विश्वास को हम खोए हैं, उसी विश्वास को प्रत्यावर्तन फिर से लौटाने के लिए प्रभु अपना काम कर रहा है। अपने संदेशवाहकों को भेजा है, उसने ये विश्वास को हमें दिया है। हमें उसी शिक्षा के द्वारा हमें फिर से कहां लेके जा रहा है? प्रेरितों के पास। प्रेरितों के पास जो शिक्षा, सच्चाई की शिक्षा प्रेरितों के साथ था, प्रेरितों के साथ चल रहा था, उसी विश्वास को आज उन्होंने हमें देने के लिए प्रयास कर रहा है। समझे बात है? इसलिए परमेश्वर ने खोई हुई आत्मिक आशीषों को पुनः स्थापना करना चाहता है। जिस विश्वास के कारण हम हमारे विश्वास को खो दिए, जैसे आत्मिक आशीषों को हम अलग कर दिए, उसी आत्मिक आशीषों को, विश्वास को जो टिड्डियों ने खाए, जो कीड़े ने खाए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु चाहता है आपके और मेरे जीवन में। वो अपने कलीसिया को मूल सत्य के वापस लाना चाहता है, लाता है। जब तक कोई भी प्रचारक हमारे विश्वास को, आपके विश्वास को, मेरे विश्वास को प्रेरितों के कदमों में जाकर नहीं रख सकता, तो सच्चे विश्वासी पास्टर नहीं है। ये बात आप लिख के रखना। समझे बात? जो भी व्यक्ति हमारे विश्वास को, सच्चे विश्वास को प्रेरितों के पास, प्रेरितों के कदमों में लेकर हमारे विश्वास को रख नहीं सकता, वो सच्चे विश्वासी नहीं, सच्चे पास्टर नहीं हो सकता। बाइबल ये कहता है, मैं नहीं कहता। बाइबल ये लिखा है इसमें, किसमें? यूदा 1:3 में लिखा है। ये प्रतिज्ञा जो पालन नहीं करते वो सच्चे विश्वासी हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रचारक को, पास्टरों को, लीडर्स को ये बात जानने की आवश्यकता है। मैं क्या प्रचार कर रहा हूं सब लोग नहीं जानेंगे, सब लोग नहीं जानेंगे। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में कलीसिया का विश्वास कैसे था? कैसे था? उनके पास प्रेरितों की शिक्षा थी, उनके पास प्रेरितों की शिक्षा थी। उनके पास क्या थी? प्रेरितों की शिक्षा थी। दूसरी बात सहभागिता थी, संपर्क था। विश्वासियों के साथ क्या था? सहभागिता। क्या था? सहभागिता, संपर्क। तीसरी बात क्या है? उनके साथ एक मेज थी। कितना मेज? एक मेज। एक मेज एक ही प्रभु को दर्शाता है। उनके पास एक ही रोटी थी, उनके पास एक ही प्याला थी। एक ही प्याला और एक रोटी मसीह को दर्शाता है, मसीह को एक ही देह को दर्शाता है। बात समझ में आए? इसलिए आजकल यदि हमारे पास या विश्वासियों के पास किसी भी कलीसिया में ये तीन चीज नहीं पाया जाता है, तो वो मसीह के कलीसिया नहीं हो सकता है। मसीह के कलीसिया नहीं हो सकता है ना। प्रथम कलीसिया की विशेषताएं क्या क्या थी? प्रेरित की शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। लोग अपने परिश्रम करते हुए भी लोग प्रेरितों के कदमों में आकर बैठते थे और प्रेरितों को सुनते थे, अपोस्तल को सुनते थे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी, मसीह के बारे में सीखने की जिज्ञासा, इच्छाएं थी, पवित्र आत्मा का अनुभव। तीसरी चीज प्रार्थना, चौथी चीज पवित्र जीवन, पांचवा चीज प्रेम और सहभागिता, और छठवा चीज रोटी तोड़ने की नियम। एक एक लिखो। प्रेरितों की शिक्षा थी उन जमाने में के विश्वासियों में, प्रेरितों की शिक्षा। दूसरी बात पवित्र आत्मा की अगुवाई। तीसरी बात प्रार्थना। चौथी बात पवित्रता यानी पवित्र जीवन। पांचवी बात प्रेम और सहभागिता। और चौथी बात रोटी तोड़ने की विधि।
और ये सारे चीज प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा में हुआ करता था। और ये विश्वास, ये शिक्षाएं धीरे धीरे नई कलीसिया के युग होते होते, खत्म होते होते परिवर्तन हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई, बदलाव आ गए। उसको बोलते रिफॉर्म्स। झूठे की ओर लोगों के कदम बढ़ना, झूठे शिक्षा के प्रति लोगों के विचार को बदलना। समझे बात समझ में आया? इतिहास इसके लिए गवाह है। जब रोमन कैथोलिक कलीसिया आगे, रोमन कैथोलिक जब लोग विश्वास किए, रोमन कैथोलिक में विश्वास करने के बाद लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिए। लोगों ने राजा महाराजा को देखना शुरू कर दिए और लोगों को उधार पैसा से बेचना शुरू कर दिए। उधार पैसा से बेचना शुरू कर दिए। और जब ये सारे चीज होते हुए मार्टिन लूथर ने देखा तो मार्टिन लूथर को रास नहीं आया। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ा और सच्चाई को जाना। हम किसी चीज के द्वारा उधार नहीं पाते। कैसे पाते? बाय फेथ, विश्वास करने के द्वारा हम क्या पाते? उधार पाएंगे और पाते। वो पहला अपने शिक्षा को सिखाते हुए, प्रेरितों को शिक्षा बताते हुए, उसी युग में मार्टिन लूथर ने लोगों को प्रेरितों की ओर लौटाया। विश्वास करो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन में उधार पैसा से बेचा नहीं जाता। पतरस के जमाने में साइमन बोल के व्यक्ति था, उधार को पैसा से खरीद करना चाहा। पतरस ने कहा तेरे पैसा तेरे साथी नाश हो जाए। बेचारा थोड़ा रोया, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं चाहिए मुझे। समझे बात है? तो आज लोग चंद पैसा के लिए अपने विश्वास को क्या करते हैं? बेच देते हैं, खरीद कर देते हैं। किस? समझे बात है? समझ आ रहे बातें कि नहीं आए बातें? इसलिए उसने, मार्टिन लूथर ने पढ़ा, बाइबल पढ़ा तो कहां भी नहीं मिला कि पैसा के द्वारा उधार बेचा जाएगा। उसने बोला तुम लोग गलत हो। 99 पृष्ठ के एक किताब लिखा, थीसिस लिखा और उसी रोमन कैथोलिक चर्च में जाके सामने चिपका दे, ये चीज तुम लोग गलत करते हैं। और उसके द्वारा उसने कहा विश्वास करो और तुम लोग क्या पाओगे? उधार पाओगे। प्रेरितों की शिक्षा की ओर लौटने की बात मार्टिन लूथर ने कहा। लेकिन आज नहीं, संदेश प्रचार किया जाएगा, बड़े बड़े चंगाई सभाएं किया जाएंगे, बड़े बड़े मौज मौज डांस किया जाएंगे, चर्च में, मीटिंगों में लात गुस्सा खाएंगे और पाप को लेकर घर पे आएंगे। जीवन नहीं, क्या? पाप के परिधान करके, पाप के वस्त्रों को, उधार के वस्त्र को मलिन करके, पाप के वस्त्र को पहनकर घर पे आएंगे। समझे बात है? आया बात समझ है? नहीं आया? धीरे धीरे आएगा, अभी नहीं आता। और हमारे विश्वास खोखला हो जाता है। हम नाचने के लिए कलीसिया में नहीं जाते, हम मौज मौज करने के लिए कलीसिया में नहीं जाते। हम कलीसिया में हमारे विश्वास को पुनः स्थापना करने के लिए जाते हैं। हम संदेश को सुनने के लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं? संदेश को सुनने के लिए कलीसिया जाते हैं। हम जहां गिर गए थे उसी चीज को हम याद करने के लिए कलीसिया में जाते हैं। जो चीज सुनूंगा और मैं उसी चीज के द्वारा मेरे विश्वास को मैं पुनः स्थापना करूंगा कहकर जाते हैं। म्यूजिक अच्छा बात है, नाचना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा नाच कर यदि हम संदेश को प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो हम विश्वासी नहीं हो सकते। अच्छा गाना गाते, अच्छा गाने के बावजूद भी हम यदि संदेश शुरू होता है तो हम बाहर जाकर बैठ जाते हैं, तो हम अच्छे विश्वास की निशानी हमारे पास नहीं है। वो निशानी हमारे विश्वास को खोखला करने की निशानी है। कोई भी हो सकता है, कितना बड़े भी हो और कितना छोटे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाना सुनने के लिए मैं चर्च में नहीं आया,
गाने के लिए मैं चर्च में नहीं आया। चर्च में मैं आराधना करने के लिए आया। चर्च में मैं संदेश सुनने के लिए आया। चर्च में मैं पश्चाताप करने के लिए आया। मैं जब पश्चाताप करूंगा तो मैं प्रभु की ओर लौटे चले जाऊंगा। जब मैं संदेश सुनूंगा तो मैं विश्वास को बढ़ाऊंगा। यदि मैं संदेश सुन नहीं पा रहा हूं, मैं संदेश को मैं कम आंक रहा हूं, तो मेरे विश्वास की कोई चिन्ह नहीं है। मैं ये इसके काम करने के द्वारा मैं मेरे जीवन में पाप का बीज को बो रहा हूं, मृत्यु का बीज को बो रहा हूं। और ये मृत्यु का बीज एक दिन फूट जाएगा, गड़ा फूट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारे विश्वास कोई काम के नहीं हो किसी दिन। इसलिए कलीसिया में आते तो हम संदेश सुने, कलीसिया में आएंगे तो हम आराधना करें, गाना मत गाइए, आराधना करें। बाइबल में लिखा है, रोमियो के पत्री अध्याय 12 का 2 पढ़िए। कलीसिया में आने का विधि, कलीसिया में आने का आशीष। हाँ, विश्वासी को यह कहा जाता है, तुम संसार के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारे मन नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, परमेश्वर के भांति वही बलि और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये हमारा क्या है? सच्ची आराधना है। ये हमारा सच्चे विश्वास होना चाहिए। यदि हम ऐसे नहीं करते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो हम विश्वासी नहीं हैं, अविश्वासी कहा जाते हैं और जाएंगे। इसलिए आज हमारे समय है, कहाँ? हमारे विश्वास को पुनर्स्थापना करने के समय है। सिर्फ हमारे नहीं है, हर एक व्यक्ति का है। प्रभु लोगों के पास अपना संदेश कब भेजेगा? प्रभु लोक नाश होने के पास वालों के प्रति कब न्याय करेगा? और ये लोग कब संदेश सुनेंगे? ये चीज कब वो लोग जानेंगे और प्रभु के प्रति लौट आएंगे? ये सबसे बड़ी चीज है। आज हमारे शुक्र है, आज खुदा के शुक्र है हमारे प्रति, गादी राष्ट्र पे बैठे हुए आप कलीसिया के प्रति आज आप सच्चे संदेश सुन पा रहे हैं। शायद ये संदेश कोई और प्रचार करा है या क्या है नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे ये महसूस होता है कि इसके अलावा और कोई संदेश नहीं है। ये विश्वास के अलावा और कोई दूसरा विश्वास नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। एफिसी के पत्री अध्याय 5 का 4 में लिखा है शायद। पढ़िए, एफिसी के पत्री अध्याय 5 का 4। नहीं, 5 का 4 पढ़ो। 5 का 4 या 4 का 5 फटाफट। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। लेकिन आजकल ये सारे बिगाड़ गया। प्रभु भी अलग अलग, विश्वास भी अलग अलग, बपतिस्मा भी अलग अलग, सारी चीज अलग अलग, सारी चीज अलग अलग। इसका मतलब क्या है? प्रभु है, इसका मतलब प्रभु है, इसका मतलब प्रभु नहीं है। उसमें प्रभु नहीं है। कौन है? प्रभु के नाम से, मसीह के नाम से कौन है? उसी घोड़सवार बैठा हुआ, उसी घोड़सवार बैठा हुआ है। और हम उसको क्या कर रहे हैं? हे प्रभु धन्यवाद, हे प्रभु धन्यवाद कह के गाना गा रहे हैं और उसको हम स्तुति कर रहे हैं। और महिमा कौन लेता है? घोड़सवार में बैठा हुआ व्यक्ति लेता है। क्योंकि हमारे पास तो ये शिक्षा नहीं है, लोगों के पास तो ये शिक्षा है नहीं है। ना प्रभु एक है, ना विश्वास एक है, ना बपतिस्मा एक है। सारे चीज बिगाड़ चुका है, सारी चीज बिगाड़ चुका है। तो कहां से विश्वास उत्पन्न होगी? प्रभु लोगों के मन को, विचार को बदल दे, लोग बदले, ये विश्वास में प्रत्यावर्तन करें, ये बातों में विश्वास करें और वो और हम सारे एक हो जाए।
एक ही विश्वास में रूटेड हो जाए, एक ही जड़ में हम शामिल हो जाए, एक ही प्रभु में हम गूंदा जाए, एक ही बपतिस्मा लिया जाए, दिया जाए, तभी तो विश्वासी के लोग कहते हैं। बाकी कैसे होगा? विश्वास के प्रत्यावर्तन कैसे करेंगे? विश्वास की पुनर्स्थापना कैसे करेंगे? ये सच्चाई यदि लोगों के पास नहीं पहुंचता है तो हमें अलग करने के लिए कोई सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चे संदेश बोलने वाले नहीं खड़ा होंगे। सच्चे संदेश अलग करके नहीं, एक साथ बोला जाएगा। मैं आपको अलग करके सच्चे संदेश नहीं प्रचार करता हूं, और करना भी नहीं। यदि मैं करूंगा तो मैं श्रापित हूं। बाइबल कहता है यदि स्वर्ग के दूत आकर भी वो संदेश प्रचार करेगा तो वो क्या है? श्रापित है, वो अभिशप्त है। इसलिए हम अभिशाप पाना नहीं चाहते हैं, हम खुद को मृत्यु में ढकलना नहीं चाहते हैं, हम जीवन में जीवन डालना चाहते हैं, आग में आग डालना चाहते हैं। उसी दिन बोल रहा था, पित्तल के वेसल्स में नीचे से आग लग रहा है, आग लगाया जा रहा है। समझे बात है? उसी आग, ये संदेश है। समझे बात है? आए हमारे आंखों को बंद करते, संदेश खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले बार इसको हमें कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू जीसस गॉड।